उस खबर की डिटेल्स आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पानी की। पानी जीवन की बुनियादी जरूरत। पानी ना मिले तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन पानी मिले और दूषित मिले तो भी जिंदा नहीं रह सकता। जबलपुर की खबर है, पानी को लेकर जिले में सियासत तेज है। कांग्रेस ने प्रशासन पर लगाया है लापरवाही का आरोप। ग्वारीघाट में नाले का पानी मिलने का आरोप लगाया जा रहा है, यानी कि आरोप यह है कि साफ पानी लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पोस्ट कर लगाए हैं आरोप। ग्वारीघाट निरीक्षण के लिए पहुंचे कांग्रेस के पार्षद, नगर निगम आयुक्त ने आरोपों को खारिज कर दिया है। नाले के पानी को पहले ट्रीट किया जाता है, यह कहना है आयुक्त का। शहर में कुल 5 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। महापौर ने यह बात कही है। दिग्विजय सिंह की फोटो, पोस्ट की फोटो पुरानी लग रही है, यह भी बात कही है महापौर ने। तो इस मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील मुद्दा है, और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, दूषित पानी अगर वाकई सप्लाई हो रहा है, तो फिर ये इंदौर में जैसा हाहाकार मचा भागीरथपुरा में, वैसी ही तस्वीर यहां पर भी सामने आ सकती है। लेकिन ट्विस्ट इस मामले में यह है कि दिग्विजय सिंह जिस फोटो को पोस्ट कर रहे हैं, उसे लेकर महापौर ये कह रहे हैं कि पुरानी फोटो लग रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहले से चालू है और पानी को ट्रीट करके ही लोगों तक पहुंचाया जाता है। निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में यह कहा गया कि गंदे नाले का पानी मिल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा जो गौरीघाट में साकेत धाम के पहले जो प्लांट है, उसका जो आउटलेट जाके मां नर्मदा में मिलता है, उसको उससे संबंधित है ये फोटो। ये फोटो कब का है उसको देख के नहीं कहा जा सकता, अभी का तो नहीं लगता, पर जब का भी हो वो फोटो वहीं का है। उसमें मैं आपकी जानकारी में लगा दूं, वो एक प्लांट जो लगा हुआ है, जिसको आप सबने देखा है, मैंने भी देखा है, सब हम लोगों ने वहां पर उसको शुरुआत भी कराई थी। उस प्लांट में साल में 3 दिन हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। जो पानी नाले का आता है वो एक टैंक में आता है, टैंक में सिल्ट पूरी चली जाती है, उसका जो ओवरफ्लो होता है वो फिर प्लांट में पंप किया जाता है, पंप करके उसको पूरा फिल्टर करके और अच्छा पानी, साफ पानी बनाया जाता है और फिर मां नर्मदा में उसको डाला जाता है। देखिए, आज हम लोग यहाँ स्पॉट पर हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पूरा साफ है और हमारा ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ वो चालू है, फंक्शनल है। साल में लगभग हम लोग हर महीने 1.5 महीने में यहाँ पे पूरा प्लांट का मेंटेनेंस भी करते हैं। क्योंकि ये मॉड्यूलर प्लांट है तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। और नदी में यहाँ कोई गंदगी नहीं है, पानी स्वच्छ है। यदि कोई गंदगी होती या गंदा पानी मिल रहा होता तो वहाँ किसी प्रकार की काई जमना या जो वीड्स होती है वो उत्पन्न होती है। पानी बिल्कुल साफ है, बहता हुआ पानी है और कोई किसी प्रकार की बदबू नहीं है। और इसके बाद जो हमारा फिल्टर प्लांट है वहां से फिल्टर होकर ही पानी सिटी में देते हैं। हम लोग पूर्णतः इसको आश्वस्त होते हैं कि जो हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर दें। ये प्रमाण है, आज हम मौके पर पहुंचे, इसके पहले भी हम पहुंच चुके हैं, अपनी बात रख चुके, पर आज आप देख लीजिए पूरा निगम का अमला यहाँ उपस्थित है, पूरी मशीनें उपलब्ध है और यहाँ पर शक मशीन जो पूरा मलबा और नाली की गंदगी खींचने का काम है, जिसका अगर ट्रीटमेंट प्लांट चालू होता तो मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप साफ पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा। लेकिन आज हम लोग ने मौके पर ये गंदा पानी भी उसी नाली का जो मां नर्मदा में समाहित हो रहा उसका पानी सामने दिखा रहे हैं और वो ट्रीटमेंट प्लांट में गंदगी और पूरे पाइप टूटे हुए, कहां से महीनों से ट्रीटमेंट प्लांट बंद है। और मौके पर जब कमिश्नर आए तो वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, वो बच रहे हैं। उनका कहना है कि साफ पानी है, ये कहीं से साफ पानी, इसकी हम जांच करवाएंगे। और हमारे दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो निश्चित तौर से सही है। जबलपुर शहर में आज भी दर्जनों जगह मां नर्मदा के गंदे पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा है। तो देखिए, साफ तौर पर 2 पक्ष हैं यहां पर इस खबर के आमने सामने। एक है दिग्विजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, तस्वीर जारी करके आरोप लगा रहे हैं कि साफ पानी की सप्लाई हो नहीं रही है। वहीं महापौर हैं, निगम के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं भाई सब कुछ चंगा है, पानी बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ग्वारीघाट पर ही मौजूद हैं, जिसको लेकर ये पूरी सियासत हो रही है। संजीव, नेताओं की बात अपनी है, वो अपने तरीके से चीजों को तोलते हैं फिर बोलते हैं। आपने क्या देखा वहां पर, स्थिति वहां पर है क्या जीरो पर, ग्राउंड जीरो पर? अनंत, इस समय मैं गौरीघाट में हूँ। गौरीघाट का ये तट है। आपको मैं वीरेंद्र से बोलता हूँ कि बिल्कुल अब सूरज जाने वाला है तो एक बार आपको गौरीघाट की सुंदरता दिखा दे, उसके बाद फिर हम इस विषय में चर्चा करेंगे। जो गौरीघाट में स्वच्छता का मुद्दा है वो हमेशा से जबलपुर में राजनीतिक
मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही हमेशा से इस बात को लेकर दावा करते रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो गौरी घाट को और नर्मदा नदी को स्वच्छ करेंगे, कोई भी जो सीवर लाइन का पानी है वो इसमें नहीं आएगा। यहाँ तक कि जब जबलपुर में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद पहली फाइल जो साइन की थी वो गौरी घाट के जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने थे उसी की थी। 2 साल 3 साल के अंदर हम अभी तक जबलपुर में 5 प्लांट लगा दिए गए हैं, ऐसा नगर निगम दावा करती है। और 5 प्लांट के बाद जो पानी आता है वो बिल्कुल स्वच्छ जल आता है और उस स्वच्छ जल को ही इसमें छोड़ा जाता है। अब दूसरा मुद्दा आया है कि जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और उसके बाद से ये एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई। दिग्विजय सिंह के ट्वीट में एक फोटो दिखाई गई है, वो फोटो के लिए महापौर का कहना है कि ये फोटो में जो व्यक्ति बैठा है वो बिना स्वेटर पहने नर्मदा के तट पर बैठा है, किनारे बैठा है और किसी भी तरीके का कोई फॉग नहीं है। तो ये फोटो कहीं पुरानी हो सकती है, कब की है इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। तो ये तो राजनीति हो गई। अब जो मूल बात है कि स्वच्छता कितनी है नर्मदा जल में, तो नर्मदा जल में फिलहाल तो जो 5 एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, तो जो बड़े मेजर नाले हैं वो तो सारे प्लांट से होकर ही आते हैं और उनका पानी नर्मदा में जाता है। और नर्मदा से जाने के बाद फिर वो जो नगर निगम के स्वच्छता जल शोधन संयंत्र है वहाँ जाता है और जल शोधन संयंत्र के बाद फिर वो पानी आम जनता तक सप्लाई किया जाता है। तो 2 मूल बात है। एक मूल बात यह है कि जो पानी आ रहा है, शहर के गंदा पानी आ रहा है, वो नर्मदा जी में कैसे मिलता है, वो एसटीपी प्लांट से शुद्ध होकर मिलता है। लेकिन उसके बाद भी जो बड़े प्लांट लगाए उसके बाद भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नाले हैं जो नर्मदा जी में आकर मिलते हैं। अब जो नर्मदा जी का पानी है, दिग्विजय सिंह का कहना यह है कि जो नर्मदा जी का पानी है वो जल शोधन संयंत्र में गंदा जाएगा और गंदा जाने के बाद फिर उससे एक और हानि हो जाएगी। तो जल शोधन संयंत्र में इस पानी को एक बार फिर ट्रीट किया जाता है और उसके बाद फिर वो आम जनता तक आता है। तो पहले सीवर लाइन का ट्रीटमेंट है और फिर पीने के जल का ट्रीटमेंट है। तो ये 2 मुद्दे हैं जिन्हें एक साथ कर दिया गया है। तो ऐसे में जो दिग्विजय सिंह बात कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता बात कह रहे हैं कि गंदा पानी लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने कहा कि 2 स्तर पे पानी का ट्रीटमेंट हो रहा है। एक तो गंदे नालों का पानी नर्मदा में जाने से पहले ट्रीट हो रहा है, फिर नर्मदा का पानी घरों में जाने से पहले ट्रीट हो रहा है। तो क्या कोई बीच में लूप होल है जिसका जिक्र दिग्विजय सिंह कर रहे हो? जी देखिए, वही बात है कि इसको एक साथ जोड़ दिया गया है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। जो सीवर लाइन का पानी पहले नर्मदा में आने की बात की जा रही है और दूसरी बात ये जो नर्मदा का पानी है ये यहाँ से 500 मीटर दूर जो फिल्टर प्लांट लगाया गया है उसमें ट्रीट होकर फिर पब्लिक तक आता है। तो ये तो 2 बात है। अब अनंत, जैसा आपने कहा कि क्या जनता तक पानी स्वच्छ पहुंच रहा है, तो जो अभी तक जो इंदौर के बात की गई है, जो महापौर ने या निगम ने दावे किए हैं वो यही किए हैं कि जो फिल्टर प्लांट से पानी निकल रहा है वो बिल्कुल स्वच्छ है। वहीं कांग्रेस इस बात के लिए पूरी तरह से जल क्रांति अभियान चला रही है, लोगों के घरों तक जा रही है। उसका कहना है कि प्लांट में और टंकियों में पानी तो स्वच्छ आ रहा है, लेकिन जो नालियों से पानी निकलता है, जो बहुत सारी लाइन है, जो मेन लाइन है जो नालियों से होकर निकलती हैं, जो टूटी फूटी हैं, लोगों ने अवैध कनेक्शन ले लिए हैं, उसके कारण लोगों के घरों में पानी गंदा आ रहा है। कई सारे घरों में पानी गंदा आ रहा है, कई सारे मोहल्लों में पानी गंदा आ रहा है। इसके लिए एक जल के विशेष जिस गंदे पानी की बात की जा रही है उसका मसला ट्रीटमेंट से जुड़ा कम है और जो मिक्सिंग हो जा रही है लाइनों के अंदर उससे जुड़ा ज्यादा है, आप ये कह रहे हैं? जी चलिए, अब आपने जो तस्वीरें भेजी हैं, जो मूल मुद्दा है वो मूल मुद्दा यही है। जी, आपने जो संजीव तस्वीरें भेजी हैं उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पर काला पानी नजर आ रहा है, हमें सिल्ट टाइप का कुछ नजर आ रहा है, वहां पर उखड़े हुए पाइप नजर आ रहे हैं। वो क्या है? अगर आप उसके आसपास हैं उस क्षेत्र के तो वो भी जरा कैमरे से दिखा दीजिए। वो क्या इस ग्वारी घाट के आसपास का ही इलाका है या फिर उससे कुछ दूरी का इलाका है? वो क्या चीज है? देखिए, ये गौरी घाट के क्षेत्र का ही इलाका है, लेकिन जहां मैं अभी इस समय हूं वो दूर का इलाका है क्योंकि वहां बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। मैं आपको ये बताता हूं कि जो वो दिखाया गया है वो महापौर ने आज दावा किया है। वास्तविकता ये है कि वहां पे अभी कुछ गंदा पानी आ रहा है, लेकिन जो महापौर दावा कर रहे हैं कि साल में 3 दिन जो हमारा प्लांट बंद रहता है उसके कारण
60% पानी शुद्ध आता है और 40% पानी जो है वो गंदा और मटमैला आता है, और उसी को लेके कांग्रेस मुद्दा बना रही है और उसके लिए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऐसा आज महापौर ने पत्रकार वार्ता करके बताया है। तो कहीं से भी नर्मदा में गंदा जल मिलना ये जबलपुर में ना तो राजनीतिक मुद्दा है बल्कि लोगों की भावनाओं के साथ मुद्दा है, क्योंकि लाखों लोग रोज नर्मदा दर्शन करने के लिए आते हैं, नर्मदा का आचमन करते हैं। तो एक बूंद पानी भी यदि गंदा मिलता है तो वो राजनीति से ज्यादा भावनाओं का खेल होता है अनंत। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये लगता है कि सारी सरकारें जो आ रही हैं वो दावे तो बड़े बड़े करते हैं। एक बार ये दावा कर दिया गया कि अब तो बिल्कुल नर्मदा में एक बूंद पानी भी गंदा नहीं जाएगा, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि ये जो ट्रीटमेंट होने के बाद पानी आ रहा है उसमें 40% अभी चूंकि 3 दिन आएगा। हालांकि आज यहाँ पर बहुत सारी मशीनरीज लगाई गई थी, जो हो सकता है दिग्विजय सिंह के ट्वीट का परिणाम हो या जल्दी काम निपटाने का परिणाम हो। महापौर का यह दावा है कि वो कल से पानी बिल्कुल स्वच्छ आने लगेगा, जो नर्मदा में जल मिलता है वो स्वच्छ जल मिलेगा। जो 40% की बात है वो जो प्लांट ठीक कर दिया जाएगा, उसका मेंटेनेंस हो जाएगा तो पानी अब ठीक आएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है जो नर्मदा में जल गंदे नालों का जल मिलता था वो कितना स्वच्छ है, और जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है वो उसी ट्रीटमेंट प्लांट से जो आउटलेट निकलता है उसकी फोटो ट्वीट की गई है। और दूसरा मुद्दा है नर्मदा से 500 मीटर दूर जो फिल्टर प्लांट है वहां जाकर पानी फिल्टर होता है और उसके बाद वो लोगों के घरों तक जाता है, वो कितना शुद्ध है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो विशेषज्ञ भी बताते हैं कि फिल्टर प्लांट से तो पानी ठीक जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कई सारी जगह 50 साल 100 साल पुरानी डली है जो बहुत जड़ से जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसके कारण जो जल है वो अशुद्ध होकर लोगों के घर पहुंच। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका। तो कुल मिलाकर जो हालात आपने बयां किया, जो सूरत हाल आपने बताया, उससे ये लगता है